हेलो गाइस। आई होप आप लोग लाइफ के साथ व्यस्त और हेल्थ के साथ मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है हाई वोल्टेज। हमारा टॉपिक क्या है? हाई वोल्टेज। इसमें कह रहा है वाई शुड नॉट ट्रांसफ़र ऑल पावर एट हाई वोल्टेज। हम लोग हाई वोल्टेज पे सभी पावर को ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से हमने कुछ आपके सामने प्रेजेंट किया है। पहला रीज़न क्या है? इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। जो हाई वोल्टेज का जो है इशू है, वो इसमें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट आ सकता है प्रॉब्लम। इक्विपमेंट का कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों प्रॉब्लम हो सकता है। सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस हो सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा, ये सूटेबल नहीं होगा लो पावर लोड के लिए। और पांचवा पॉइंट है हमारा, फ्रीक्वेंट वोल्टेज कन्वर्जन नीडेड। जो फ्रीक्वेंट वोल्टेज कन्वर्जन है उस पे इशू आ सकता है। और सिक्स है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस प्रॉब्लम आ सकता है। सातवां पॉइंट है हमारा, मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन इक्विपमेंट आ सकता है। जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो इक्विपमेंट पे आ सकता है। ये हमारा 7 पॉइंट्स है जो कि हाई वोल्टेज के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं, डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट में क्या है? सबसे पहले हमारा आता है इंसुलेशन प्रॉब्लम। जैसे जैसे हाई वोल्टेज करते जाएंगे वैसे वैसे इंसुलेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे इंसुलेशन बढ़ेगा तो हमारा इक्विपमेंट का कॉस्ट भी बढ़ेगा, चाहे वो इक्विपमेंट्स में हमारा ट्रांसफार्मर हो या ट्रांसमिशन लाइन हो या स्विच गियर हो, कोई भी हो, वो सिग्निफिकेंटली कॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और दूसरा क्या है ना, जो इंक्रीज करेगा, दूसरा क्या है ना, जब इंसुलेशन इंक्रीज करेगा तो आर्किंग जो है वो भी इंक्रीज करेगा। जब आर्क इंक्रीज करेगा तो रिस्क ऑफ फ्लैश ओवर बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब आग लगने का चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड हमारा सेकंड हमारा टॉपिक क्या था? सब सेकंड टॉपिक है हमारा इक्विपमेंट कॉस्ट। इक्विपमेंट में जो है कॉस्ट और इक्विपमेंट का कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है ना, जितने भी हाई वोल्टेज इक्विपमेंट है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ब्रेकर हो गया, ये सभी क्या है ना, ये बहुत ही महंगे और लार्ज साइज के होते हैं। बहुत क्या होता है, एक्सपेंसिव होते हैं और साइज में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। तो इससे क्या है ना, हमारा हैंडलिंग हो गया, इसका मेंटेनेंस हो गया, इसका इंस्टॉलेशन हो गया, वो क्या होता है ना, ये सभी में डिफ़िकल्ट आता है। इंस्टॉलेशन में डिफ़िकल्टी आएगा, मेंटेनेंस में डिफ़िकल्टी आएगा और हैंडलिंग करने में भी डिफ़िकल्टी आएगा। और क्या होगा, ओवरऑल हमारा कॉस्ट क्या करेगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। इसलिए जो है हाई वोल्टेज पे पावर को हमेशा ट्रांसफ़र करना सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, इसका इंस्टॉलेशन चार्ज बढ़ेगा, इसका मेंटेनेंस चार्ज बढ़ेगा, हैंडलिंग करने का वो कैपेसिटी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये सभी प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो वो हमारा सेफ्टी के पर्पस से कैसा रहेगा। तो सेफ्टी कंसर्न की बात करेंगे। तो सेफ्टी कंसर्न की बात करेंगे तो ज़्यादा वोल्टेज एक बड़ा डेंजर होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि हाई वोल्टेज जो है वो क्या होता है, मोर डेंजरस होता है। किसके लिए? ह्यूमन के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होता है। इसलिए क्या है ना, ह्यूमन और एनिमल्स के लिए क्या हो सकता है, डेडली हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सिटीज़ में, रेसिडेंशियल एरिया में ये प्रीफर हाई वोल्टेज को प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, वेरी डेंजरस होता है। एरिया हो गया, सिटीज हो गया, उसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के नियर में क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, चौथा टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें क्या है ना, नॉट सुटेबल फॉर लो पावर लोड्स। तो इसमें क्या है ना, ये जो है लो पावर के लिए सूटेबल नहीं होता है हाई वोल्टेज। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो है ना,
हाई वोल्टेज छोटे छोटे लोड्स हो गया, जैसे होम अप्लियंसेस हो गया, आपका शॉप हो गया, ठीक है। लोकल कंजप्शन में आपका शॉप आ गया, होम अप्लियंसेस में आपका बहुत सारा इक्विपमेंट आ जाता है, छोटे छोटे डिवाइस आ जाता है। तो वो सब के लिए कि लो पावर के लिए सही नहीं होता है, सूटेबल नहीं होता है। अब हम बात करेंगे नंबर 5, जिसमें बोल रहा है कि फ्रीक्वेंट वोल्टेज कन्वर्जन नीडेड। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो पावर को है ना, अगर हाई वोल्टेज पे हम लोग यूज कर रहे हैं तो हर हर स्टेप में क्या है ना, वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन बोले तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। जब पावर को हम स्टेप डाउन करेंगे तो जो है ना, जब जब भी स्टेप डाउन करेंगे तब तब मेरा क्या होगा, पावर का क्या होगा, लॉस होगा। जब पावर लॉस होगा, ओवरऑल हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, हमेशा जहाँ पे नीडेड होता है वहीं पे करते हैं। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 की। तो टॉपिक नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसका कहने का क्या मतलब है, जब भी वोल्टेज को क्या करेंगे, जब भी हाई वोल्टेज रहेगा तो जो ट्रांसमिशन लाइन रहेगा ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो जनरेट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा वहाँ पे इमिट करेगा तो क्या है ना, इंटरफेरेंस आएगा किसके साथ, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ आएगा और वहाँ पे जो नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहेगा उसको क्या करेगा, उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए जो है ये भी हाई वोल्टेज क्या है, थोड़ा डेंजरस है। और टॉपिक नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग। तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन इक्विपमेंट। जो मैकेनिकल स्ट्रेस है इक्विपमेंट पे क्या करेगा, उसको जो है हाई वोल्टेज पे क्या करेगा, वो क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेस को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जब मैकेनिकल स्ट्रेस कौन कौन डिवाइस को इंक्रीज कर सकता है, ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, टावर हो गया, ये सब का क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस इंक्रीज कर देगा। जब मैकेनिकल स्ट्रेस को इंक्रीज करेगा तो एक समय के बाद वो हमारा इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों ये हमारा रीजंस है कि हाई वोल्टेज को हम लोग सारे पावर कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। हाई वोल्टेज पे क्या करते हैं, सारे पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं।